दोस्तों जोहार। आज मैं एक अंतर आत्मा की बात को स्पष्ट करने की प्रयास करूंगा। यह अंतर आत्मा की बात नेताओं की बात, नेताओं की सोच और नेताओं की कार्यशैली को स्पष्ट करेगी। हमारे नेतागण आज चाहे वो राष्ट्र स्तर के हो, चाहे वो रीजनल स्तर के हो, नेशनल स्तर के हो या रीजनल स्तर के हो, लोकल हो या व्यापी हो, हमारे राज्यों और हमारे देश के लगभग सभी जनता मोह माया और भोला भाला बनकर नेताओं के झांसे में आकर अपने कीमती वोट को दे देते हैं। लेकिन क्या हमारे नेतागण इस बात को स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं कि हमारे देश की जनता हम लोगों के ऊपर कितना भरोसा करके देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए मुझे मुख्यमंत्री चुना है। लेकिन हमारे राज्य, हमारे देश के 99% नेतागण अपने माइंड को इस तरह सेट कर लेते हैं चुनाव में जीतने के बाद कि अब हमें जितना भी खर्च मैंने किया है उन सारे खर्चों को पहले निकालना है, बड़ा आदमी बनना है और एक से एक घोटालों में लिप्त हो जाते हैं। क्योंकि उनको पता है कि बिना घोटाला का, बिना अपने कार्यशैली को बदले बिना उस मुकाम तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, उस मुकाम तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। वह मुकाम है कुबेर का मुकाम, धनसेठ का मुकाम, पैसों का भंडार का मुकाम। इस तरह से कहीं ना कहीं हमारे नेताओं की सोच, हमारे जनता की सोच से बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और हम उस नेगेटिविटी के आधार पर हमारे देश, हमारे राज्य के जनता ठगे जा रहे हैं। हम अपने राज्यवासियों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से उन नेताओं को मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं कि भाई, आप एक ईमानदार नेता इलेक्शन से पहले थे, बोलते थे, बनते थे, कहते थे, फेस के एक्सप्रेशन को दिखाते थे। वो जनता आपके फेस के एक्सप्रेशन, आपके व्यवहार, आपके बोली, आपके आचरण, आपके हर चीज़ों को देख करके वोट आपको दिया। लेकिन आपने क्या किया? आपने जीतने के बाद जनता से मुंह मोड़ लिया, जो गलत है। ऐसे नेताओं से स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि भाई, जितना विश्वास के साथ मैंने, मेरे राज्य के वासियों ने, देश के वासियों ने आपको वोट दिया है, उनके एक एक लोगों के कष्ट को, एक एक लोगों को तकलीफ को देखिए, सोचिए, समझिए। रोजगार की स्थिति, बेरोजगार में कितनी बदली हुई है, स्वास्थ्य की स्थिति कितना बेदहाल है,
बिजली की स्थिति कितनी दुखदाई है, पानी की स्थिति कितने भयानक है, संकट है। दोस्तों, पढ़ाई की स्तर निम्न से निम्न स्तर की है। इन स्तर की पढ़ाई से हमारे देश का उत्थान नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा देश का उत्थान स्टैंडर्ड क्वालिटी के एजुकेशन से हो सकता है। एग्जाम ऐसे ऐसे होते हैं, क्वेश्चन सेट करने वाले ऐसे ऐसे होते हैं जिनको स्टैंडर्ड का पता नहीं, सिलेबस का पता नहीं। इन सभी समस्याओं को मैं देखते हुए स्पष्ट रूप से पूरे झारखंड के जनता को मैं यह कहना चाहता हूं कि इलेक्शन में अपने वोट को, अपने मत को स्पष्ट रूप से आप उन्हीं को दे जिनके ऊपर आपको लगे कि यह नेता आगे चल कर के बदल नहीं सकता है, वैसे नेता को वोट करे। लेकिन समस्या एक और है, वैसे नेता हमारे पास है ही नहीं। ये लोकतंत्र बहुत अच्छा है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर सिस्टम हमारा सही नहीं लगता है। इस तरह से इलेक्शन नहीं होना चाहिए। इस तरह से इलेक्शंस के आधार पर नेता का चुनाव नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इस बात को सोचना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन करवावे, लेकिन जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है उसका चुनाव, उसका सीट किसी पार्टी को देने का रास्ता को अलग ढंग से प्रशस्त करे, ना कि पैसा लेकर के किसी पार्टी के द्वारा किसी भ्रष्ट नेता को टिकट दे दिया गया। इस तरह से जनता को ये समझ में नहीं आता है कि है कौन अच्छा और कौन खराब है, किसको वोट दे। क्योंकि हर नेता, हर पार्टी के लगभग स्पष्ट रूप से वैसे ही हैं। इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है, आज़ाद है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, झारखंड वासियों की तरफ से अनुरोध करते हैं कि आप लोकतंत्र के सिस्टम के आधार पर ही चुनाव करवावें, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो पार्टी के शीर्ष नेता को टिकट दे करके आप चुनाव चिन्ह को दे करके आप इलेक्शन लड़वाते हैं, उस रिप्रेजेंटेटिव का आप सूरा खाका तैयार कीजिए। उस रिप्रेजेंटेटिव का आप एजुकेशन चेक कीजिए। उस रिप्रेजेंटेटिव का आप वैल्यू को आंकिए। उस रिप्रेजेंटेटिव का आप केस, मुकदमा, कैरेक्टर सभी को स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण मांग करके आप अपने पार्टियों को बताएं कि भाई ये नेता चल सकता है, ये नेता नहीं चलेगा। इस नेता के जगह पर वो गरीब हो चलेगा, लेकिन आप अच्छा रिप्रेजेंटेटिव अपने क्षेत्र को दें। इस प्रकार हमारा लोकतंत्र के माध्यम से हमारे देश के अंदर अच्छे नेता आएंगे। हम नहीं कह रहे हैं पार्टी को विलुप्त किया जाए, हम नहीं कह रहे हैं लोकतंत्र के सिस्टम को बदला जाए। बस हम एक लोकतंत्र के माध्यम से इलेक्शन कमीशन से अनुरोध है कि आप एक ऐसा सिस्टम तैयार करें जिससे आपके द्वार पे एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव आवे जो जनता को रिप्रेजेंट करता हो, और इस प्रकार आप अपना चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से एक राज्य को, एक देश को अच्छा नेता प्रदान करें, तभी हमारा देश का भला हो सकता है। धन्यवाद।